सलाम। आज की इस वजाहती गुफ्तगू में हम एक ऐसी अजीम हस्ती की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून आता है। आज हम बात कर रहे हैं नवे इमाम हज़रत मौला इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम की। इस इल्मी जायजे में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने कितनी छोटी सी जिंदगी में एक ऐसा अबदी विरासत छोड़ा जो सच में आज भी हमारे लिए एक मुकम्मल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो मौजूदा दिन गुजर रहे हैं ना, यानी 28 और 29 ज़िलक़ादा, इन्हें हम अय्याम जुवादिया कहते हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। दरअसल ये अय्याम अज़ाए रिज़विया के गम का ही एक तसलसल है। जैसे अभी हमने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मनाया, बिल्कुल वैसे ही अब हम बाबुल मुराद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे हैरान कुन और सच कहूँ तो दिल चीर देने वाली बात है, वो है ये नंबर 25। सिर्फ 25 साल। ज़रा सोचिए, ये वो उम्र होती है जब किसी इंसान की ज़िंदगी ठीक से शुरू होती है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही इस अजीम इमाम को हमसे छीन लिया गया। ये सच में बड़ा दर्दनाक है। तो आइए अब हम इस दर्दनाक वाक़ये और मुत्तसिम अब्बासी के दौर की इस घिनौनी साजिश पर रोशनी डालते हैं जिसने पूरी उम्मत को यतीम कर दिया। तारीख़ी हक़ाइक़ के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहले बाकायदा एक साजिश तैयार की गई, और पता है उसमें किसको इस्तेमाल किया गया? इमाम की अपनी बीवी उम्मुल फ़ज़ल को। उसने अपनी बागी फितरत की वजह से अपने ही शौहर को जहर दे दिया। इस जहरखोरी के नतीजे में बगदाद के इन तारीक जिंदानों में शदीद आलम गुर्बत में इमाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। और फिर सबसे दिलखराश मरहला, उनकी मसमूम लाश को बगदाद के जिंदान की छत पर कबूतरों के दरमियान लाकर छोड़ दिया गया। ये वो वक्त था जब इराक की गलियां सच में खून के आंसू रो रही थीं। और ज़रा सोचिए, इस जुल्म का असर क्या हुआ। मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। एक 6 साल के मासूम बच्चे को अपना बाप खोना पड़ा, और इतनी कम उम्री में इमामत का इतना अजीम बोझ अपने कांधों पर उठाना पड़ा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हज़रत मूसा अल मुबरका अलैहिस्सलाम इस वक्त महज 5 साल के थे। 5 साल की उम्र में वो यतीम हो गए, और मदीने में बहुत दूर उनकी 4 बेटियां अपनी यतीमी का मातम करती रह गईं। इस जालिम हुक्मरान ने सिर्फ उन बच्चों को यतीम नहीं किया, बल्कि हम सबको, तमाम मुहिब्बान अहले बैत को उनके इमाम के साए से महरूम कर दिया। लेकिन देखिए, ये दास्तान सिर्फ एक दर्द की कहानी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक बिल्कुल रोशन रास्ता भी है। तो अब हम बात करेंगे उन 5 अजीम असबाब की जो हमें इमाम की जिंदगी से मिलते हैं। ये वो अमली उसूल हैं जो आज के इस जदीद दौर में भी हमारी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। तो पहला अजीम सबक है निकाह में मदद करना, आसानियां पैदा करना। इमामुल जवाद अलैहिस्सलाम ने कुरानी तालीमात को सिर्फ ज़ुबानी हद तक नहीं रखा, उन्होंने वाकई लोगों की परेशानियों को हल किया। मिसाल के तौर पर मदीने में एक शख्स था जो एक कनीज़ से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उस बेचारे के पास उसे आज़ाद कराने के पैसे नहीं थे। वो बिल्कुल टूट चुका था और बेकरार होकर इमाम के पास आया, क्योंकि वो कनीज़ किसी और को बेच दी गई थी। तब इमाम ने बहुत ही शफ़क़त से उस शख्स का हाथ थामा और उसे एक घर में ले गए जहां वो कनीज़ मौजूद थी। इमाम ने उसे खुद खरीदा था और फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये लड़की, ये घर, ये सारा फर्नीचर और ये बाग और इसकी तमाम पैदावार, ये सब कुछ तुम्हारा है। ज़रा सोचिए, बग़ैर किसी दिखावे के खामोशी से 2 लोगों को मिलाने का ये कितना खूबसूरत सबक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सबक की तरफ, बुराई का दिलेर होकर मुकाबला करना। मामून ने एक बार इमाम के तकवा को आजमाने के लिए एक गैर इस्लामी शादी का इंतज़ाम किया और 200 सजी हुई औरतें भेज दीं। और जब इससे भी बात नहीं बनी ना, तो उसने एक मशहूर मौसीकार और रक्कास मखारिक को बुलवाया, जिसकी लंबी दाढ़ी की, मगर वो बजाता मौसीकी था। जैसे ही इस मुसीकार ने बजाना शुरू किया, इमाम ने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूरे जलाल के साथ सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह से डरो ए दाढ़ी वाले आदमी। और इसमें सबसे हैरानकुन बात क्या थी? इस एक जुमले की ऐसी हैबत थी कि उसके हाथ से साज गिर गया, उसके हाथ सुन पड़ गए और वो पूरी जिंदगी दोबारा कुछ नहीं बजा सका। ये होती है हक की ताकत, बुराई के सामने कभी ना झुकना। तीसरा बड़ा सबक है अपने इलाही मिशन से कभी ना हटना। देखिए, मामून की तो पूरी कोशिश थी कि इमाम को शाही तर्ज जिंदगी में उलझा दिया जाए ताकि वो इल्म फैलाने के मिशन से दूर हो जाएं। लेकिन इमाम ने उस शाही तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर ठुकरा दिया और हज के फौरन बाद अपनी बीवी के साथ मदीने हिजरत कर ली ताकि अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ इलाही इल्म फैलाने में वक्फ कर सकें।
اور اس نمبر کو دیکھ کر تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اتنی کم عمری کے باوجود امام نے مدینے میں 250 سے زیادہ نمایاں شاگرد تیار کیے، اور ہاں، اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ علم کلام ہو، فقہ ہو یا حدیث کی روایات، انہوں نے علی ابن مہزیار اہوازی اور فضل ابن شازان جیسے عظیم شاگرد اس امت کو دیے۔ یہ ہوتی ہے اپنے مشن سے سچی لگن۔ چوتھا سبق ہے معاشی جہاد اور سخاوت کا۔ ایک طرف عباسی دور کی انتہائی کرپشن اور معاشی نابرابری تھی جس نے غریبوں کو بالکل کچل دیا تھا، اور دوسری طرف امام کی بے مثال سخاوت۔ انہوں نے اس لالچ کا مقابلہ اپنے سخی کردار سے کیا۔ وہ اتنا دیتے تھے کہ اپنے لیے بالکل کچھ نہیں بچاتے تھے، اور یاد رہے اسی وجہ سے آپ پوری دنیا میں الجواد یعنی سب سے بڑا سخی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پانچواں اور آخری سبق یہ ہے کہ اپنے ذاتی اثر و رسوخ کو ہمیشہ بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص جس پر بہت زیادہ ٹیکس واجب الادا تھا وہ امام کے پاس آیا۔ اس نے التجا کی کہ آپ گورنر کو ایک خط لکھیں، کیونکہ وہ گورنر آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ تو امام نے اس کی مدد کے لیے وہ خط لکھا، اور اس میں گورنر کو مہربانی اور روز قیامت کے حساب کتاب کی تھوڑی یاد دہانی کرائی۔ اور آپ اس خط کا اثر تو دیکھیں، جب گورنر نے یہ پڑھا کہ اللہ کی نظر میں ذرے کے برابر عمل بھی چھپتا نہیں ہے، تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے صرف اس شخص کا موجودہ قرض ہی معاف نہیں کیا بلکہ باقاعدہ اعلان کر دیا، جب تک میں اس عہدے پر ہوں تمہیں کوئی بھی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن اور اثر کا استعمال دوسروں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کیسے کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو یہ ہیں وہ 5 عملی اقدامات جو ہمیں اس عظیم سیرت سے ملتے ہیں۔ شادیاں آسان بنانا، برائی کو دلیری سے ٹوکنا، اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، معاشرتی ناانصافی کا مقابلہ سخاوت سے کرنا، اور اپنے اثر و رسوخ کو دوسروں کی مدد کے لیے لگانا۔ سچ پوچھیے تو یہ اصول آج کے ہمارے ہر مسئلے کا بہترین حل ہیں۔ ان روشن اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایام جوادیہ چل رہے ہیں، یہ سوگ کے دن ہیں۔ عزاداری برپا کرنا، عزا خانوں کو آباد رکھنا اور اپنے دلوں میں اس غریب الوطن امام کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہی انہیں سچا خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آخر میں ذرا سوچے گا ضرور، جو ہستی صرف 25 سال اس دنیا میں رہی، اس کی عظمت کی گونج آج صدیوں بعد بھی کتنی طاقتور ہے۔ اگر یہ عظیم سیرت ہمارے دلوں کو بیدار کر دے تو اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیں۔ مزید گہرے مطالعے کے لیے آپ imamriza.net جو کہ اس علمی جائزے کا سورس ہے وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم آج اپنے دور میں ان کے سکھائے ہوئے کسی ایک سبق کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ چلیے ہم سب مل کر یہی کہیں گے، لبیک یا مولا یا محمد الجواد علیہ السلام۔